अलग अलग हाउसेज हैं, उनसे जुड़े हुए अलग अलग ग्रुप के बच्चों के ड्रिल को भी यहां पर हम लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा प्रयास काल्विन तालुकदार के इन बच्चों ने किया है और मार्च पास्ट में आपका अनुशासन कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का जज्बा ऐसे लगता था जैसे देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर जब भारत का नौजवान कदम कदम बढ़ाए जा इस गीत का गायन करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित करता था। आज यहां के मार्च पास्ट में वह दृश्य मुझे देखने को मिला है। मैं सबसे पहले काल्विन तालुकदार को इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार प्रदर्शन के लिए, और उसमें भी बेटियों का प्रदर्शन उनसे भी शानदार था जो यहां पर बालक थे। उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री और लगातार कई बार से गोंडा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे कौन कीर्तिवर्धन सिंह जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में आज आपके इस प्रदर्शन को देखने और यहां के इन बच्चों के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ उनकी प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को पुरस्कार देने का अवसर किया। मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कुंवर आनंद सिंह जी को, जिनके साथ में कई बार इस संस्था उन्नयन के बारे में यहां पर मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी संजोग नहीं बन पाया। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि काल्विन तालुकदार ने बच्चों के अलग अलग हाउसेज बनाए हैं और वह भी भारत की उस ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के आधार पर, यानी जो भारत का इतिहास है, जो भारत की गौरवशाली परंपरा की ओर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। और कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ अजंता हाउस, नालंदा हाउस, सांची हाउस, तक्षशिला और उज्जैन के नाम याद करना। ये जो 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये भारत की ज्ञान की परंपरा के 5 प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। तक्षशिला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था, उनके नाम पर तक्षशिला पड़ा। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्ष का विश्वविद्यालय इसी तक्ष में था। यही तक्षशिला ही उस विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी थी।
विश्व प्रसिद्ध ज्ञान विज्ञान की जो भी धरोहर आज दुनिया के अंदर देखने को मिलती है, जो भी शोध हो रहे हैं, उनकी आधारशिला से 2500 वर्ष पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में रखी जा चुकी है। ये वही विश्वविद्यालय है जहां संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि ने जन्म लिया था। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने भारत के दर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और यही विश्वविद्यालय है जिसने जीवक जैसा आचार्य भी और वेद का आचार्य भी भारत को दिया। उसके नाम पर भी एक हाउस यहां पर है। याद करना, इस हाउस से जुड़े तो तक्षशिला की पूरी ज्ञान जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे हाउस के पास एक पट में लिखी होनी चाहिए। नालंदा, याद करिए, नालंदा विश्वविद्यालय, आचार्य चाणक्य से जिसका संबंध हो। याद करना, भारत का स्वर्ण युग कब आया था? आज से 4 वर्ष पहले, जब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी एक साथ मिलकर के भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ी। उस समय भारत पर जो हमले हो रहे थे, उन हमलों को कैसे हमें रोकना है, उनका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, ये वही आधारशिला बनी थी। भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को लेकर के चलने वाली परंपरा आज भी सामने देखने को मिलती है। ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी कैसे ली जानी चाहिए, कैसे लेनी है, आज भी आप चले जाइए उज्जैन में, और न्याय का सिंहासन कैसे होना चाहिए, महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन आज भी हर व्यक्ति को स्मरण हो। उज्जैन महाकाल की धरती है, यानी जो काल का भी अतिक्रमण कर दे, वही महाकाल है। और उस महाकाल की धरती है उज्जैन। उसने इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को उकेर करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया। अजंता और सांची, ये भारत की धरोहर है, जो अजंता में आज भी हम सबको उनकी गुफाओं के माध्यम से, सांची के स्मारकों के माध्यम से हम सबको भारत की प्राचीनता का एहसास कराता है। और उस विरासत को संजो करके काल्विन तालुकदार ने 5 हाउसेज के आधार पर छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, वह अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। और यह तो आपके लिए इतना भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 134वीं स्थापना, 134वीं वार्षिक खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ आप जुड़ रहे हैं। यह वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, अनेक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। 9वें सिख गुरु बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का वर्ष है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का कार्यक्रम संपन्न किया है देश ने। देश के अंदर देश की आजादी के लिए लड़ने वाले उन हुतात्माओं के लिए वंदे मातरम राष्ट्रगीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का 150वां वर्ष